बोल शंकर भगवान की जय। बोल राधिका माता की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल गणेश भगवान की जय। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन जार्यो काम महेश। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। इस श्री मास पारायण तीसरा विश्राम। बोलो हरि ओम नमो नमः। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंग, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनिवरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, अस्य मन्मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है
कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुन, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि बातें सब तज करें, भजन दिन राति सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपतहि सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुर कहेउ रत कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतु सुग्र सुचाई, बेग बेद विद लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि से शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्नी सप्त ऋषि सोई दीनी, गहि पद विने हिमाचल कीनी। जाय बिदहि तिन दीन सुपाती, बाँचत प्रीत ना हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँचे अज सवई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी।
बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुवध, करहीं अप्सरा गान। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गान गाने लगीं। शिवहि शंभु गने करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्पों का और सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसाहीं चढ़े बाजाहीं बाजा। देख शिवाही सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में भी नहीं मिलेगी। विष्णु विरांच आदि सूर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर सुख देने वाला था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहास बिहस तव, बोले सकल दिश राज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज सिया
पत रामचंद्र पत जय शरणम शंकरे हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारे बरात न भाई, हंसी करें हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बेल गाने। हे भाई, हम लोग यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, हर के बेग बचन नाही जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेर सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल्लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने श्री भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तेन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बेह से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों को सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुर्बल पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपवावन गति धरे। भूषण कराल कृपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खरे स्वान सुअर सकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं
और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और शियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचत गावत गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अत विपरीत भूलहि बचन विचित्र विद। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलाऊं तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अत विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल कलश शैल शकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहू नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरियों, स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरे बहु ग्रह समारे, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभावे लोक सुहाई, लगई लघु बेरंचने पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद की निपुणता, अविलोक पुर शोभा सही। बने बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पातकाएं सुशोभित हो रही हैं।
वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय हैं अवतरी, सोपुर बरन न जाए। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुने आए, पूरे खर भरो शोभा अधिकाए। कर बनावे सज वाहन नाना, चले लेन साधर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हरहि देखे अत भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, विडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लें जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहे बचन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहे काहे कहे जाए न बाता, जम कर धार के दो बर आता। बरु बोरा है वसे असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप और कपाल और राख उसने गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखें सो उमा विवाह घर घर, बात अस लड़के कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं,
वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काय। बाल बुझाए विविध विध निडर हो डर नाह सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुकृपा करऊ ए भांति सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना। बोरे बरहि लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा। बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल विलो के भवानी। बोले जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सो चहि मत माता। सो ना टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू। तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटाही की विध के अंका। मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, वो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो।
जन लेहु मात कलंक करुणा, परिहरऊँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लार हमरे, जाऊ जय पाओ तहीं। सुने उमा बचन विनीत कोमल, सकल अवला सोच ही, बहु भांत विधि लगाए दूषण, नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहने लगे। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिर, गवने तुरत निकेत, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धघ्न निवासिन, जग संभव पालन ले कारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी इनके अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहें सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे उरग कुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बसु बेसु
सिय रख लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेस सती जुकीन ते अपराध शंकर पर हरि हर बिरह जाए बिहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर बड़ी योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण में व्याप्यु सकलपुर घर घर ये संवाद। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम वंतु आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमाचल आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सवाही हाटक घटनाना। भांति अनेक बही जेव नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जौनार हुई, रसोई बनी। सो जीवनार की जाय बखानी बसही भवन जी मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विघ्न विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जौनार भोजनालय सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठी जीवनारा लागे परशन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जाने लाग देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोई परोसने लगे।
स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देह सुंदर, विज्ञ वचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जुबड़ो आनंद सो मुख, कोटि हूँ न परे कहो। अजमाए दीने पान गवने, बास जय जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी आनंद आने लगा। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी बखान नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनि हिमवंत कहो, लगन सुनाई आए। समय बिलोक विवाह कर, पठे देव बोलाय। सियापति रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, सवै जथोचित आसन दीने। बेदी बंद विधान संवारे, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाए न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रई सिरुनाए, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि से उमा बुलाए, कर सिंगार सखी ले आए। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बा जाने भवे भामा, सुरह मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी,
जाए न कोटियों बदन बखाने। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत सुति शेष सारद, मंद मत तुलसी कहा छवि खान मात भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ अविलोक सके न सकुच पति पद कमल मन मधु कर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद और शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकचाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजहि शंभु भवान, को सुन संशय करे जने सुर अनाद जिय जान। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि सुत गाये, महामुनि सो सब करवाए। गहे गिरीश कुश कन्या पाने, भवहि समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन बेवेद विधाना, सुमन भ्रष्ट नव भय वेदनाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहु,
सकल भुवन धरे रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरत तुरंग रथ नागा, धैनु बसाने मन विस्तु विभागा। अन्न कनक जन भर जाना, दाइज दीन ना जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजों, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दिया बहु भांति पुण्य कर जोर, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुण्य गए पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे। क्षमेहु सकल अपराध अबु, होए प्रसन्न बर देहु। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुवेद प्रभु सासु समझाए, गवुनी भवन चरण सिरुनाए। जननी उमा बोल सबुलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पते देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाए उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए।
और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विध सूझी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल में तारी, धीरज कीन कुस में बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीनता को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलत परत गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारहि मिल भेट भवानी, जाय जननी उर पुण्य लिपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर सिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी दे बहुर मिल चली, उचित आशीष सब का उदय। फिर बिलोकत मातु तन, सब सकीले शिव पह गई। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब, पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोष कर, विदा कीन वसुकेत। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल पार्वती माता की जय, सीता माता की जय, बोल सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।